हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माही एकेडमी क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माही एकेडमी में। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपका अपना साथी राजीव वर्मा। आप देख रहे हैं माही एकेडमी क्लासेस। आज डे होगा 11। आज डे होगा 11। समय और कार्य की सीरीज चल रही है। समय और कार्य की सीरीज चल रही है। आज है 11वां दिन। आज 11 दिन कंप्लीट होंगे। कल 10 दिन कंप्लीट हो गए थे। आपने जो 10वें दिन की क्लासेस को देखा, बहुत अच्छा लगा। 11वां दिन होगा समय और कार्य। साथियों, समय और कार्य एक ऐसा टॉपिक है, टाइम ऑफ वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो एवरी एग्जाम में आता है। प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है यहां से सवाल। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सभी सवाल को उठाया है, आपको सिखाया है। आप लोग माही एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन करें। माही एकेडमी जो चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपको वीडियो लाते हैं, प्रत्येक दिन वीडियोस, प्रत्येक दिन लेक्चर, प्रत्येक दिन क्लास लेते हैं। समय और कार्य की 11 सीरीज कंप्लीट हो रही हैं। समय और कार्य की 11 सीरीज कंप्लीट हो रही हैं। आज 11वां दिन है समय और कार्य के लिए। ठीक है, देखिएगा, अभी आज 24 फरवरी, टाइम हो रहा है 9:10। हम अधिकतर रात में ही बनाते हैं क्लासेस। ठीक है, हमने कहा था कि लाइव क्लासेस भी आएंगी, तो उसके लिए सेटअप तैयार हो रहा है, हम लाइव भी देंगे। ठीक है, तो समय और कार्य एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई कि जो हर एग्जाम में, एवरी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से अच्छे अच्छे सवाल उठाए जाते हैं। हमने एक ही लॉजिक, एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, उसी बेस पर क्वेश्चन कराए हैं। चलिए शुरू करेंगे आज के क्वेश्चंस। शुरू करें आज के क्वेश्चंस। चलिए भाई देखें, क्वेश्चन नंबर 57। ए वी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य है। साथियों, मैंने हर तरह के क्वेश्चन कराए हैं, हर तरह के, मेरे भाई मेरी बहन, हर तरह के सवाल मैंने कराए हैं, हर तरह के क्वेश्चन कराए हैं समय और वर्क का, टाइम और वर्क के। मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर पाएंगे, ऐसा मैंने सिखा भी दिया है आपको। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? देखिए देखिए भाई, ए वी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, अधिक कार्यकुशल है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे देखो, ए वी की तुलना में ए बी की तुलना में, एक ए है और एक बी है, तो ए जो है ना बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, मतलब 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। उसकी जो इफिशियंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो तिगुनी है किससे? बी से। तो ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है, यानी कि इफिशियंसी है। ये है इफिशियंसी। ठीक है, कार्य क्षमता, इफिशियंसी, इफिशियंसी है, ये कार्य क्षमता है। हमने बताया था कि कार्य क्षमता समय का एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं ये। ठीक है, एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम समय की बात करें तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये समय हो जाएगा। ये हो जाएगा टाइम। क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा। मतलब ए का समय होगा 1 दिन, बी का समय होगा 3 दिन। ए कोई काम 1 दिन में करेगा, बी कोई काम 3 दिन में करेगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल साधारण बन गया। ए कोई काम 1 दिन में करता है, बी कोई काम 3 दिन में करता है। तो देखेंगे ए, चलिए इसी से देखते हैं। ए कोई काम कर रहा है 1 दिन में, बी कोई काम कर रहा है 3 दिन में। तो इनका अगर हम, अच्छा रुक जाओ, ये नहीं करना है मुझे। हाँ, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। अगर ये 3 गुना है, इनकी इफिशियंसी 3 गुनी है, फिर हमने समय निकाला
कि ए का कोई काम 1 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 3 दिन में करेगा। उन्होंने कहा अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य करता है। 60 दिन कम में कार्य करता है तो 60 का आधा यानी कि 30, तो 30 से इसमें अगर गुणा कर दें हम अगर 30 से इसमें गुणा कर दें इधर और 30 से इसमें गुणा कर दें इनके दिन में, तो ये हो जाएगा 90 दिन और ये हो जाएगा 30 दिन। ये समझ में आई बात? इसका मतलब ये हो गया, तो ये 60 दिन कम कर रहा है, देखो ये 60 दिन कम कर रहा है, 60 दिन कम हो रहा है, इनमें और उनमें 60 दिन का अंतर है। अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करे, वह 60 दिन कम में पूरा करे। अगर बी करेगा 90 दिन में तो ए करेगा 30 दिन में, मतलब 60 दिन कम में पूरा करने के लिए हमने क्या करा, इसमें 30 से गुणा कर दी, इनके समय में 30 से गुणा करी इधर और 30 से इधर कर दी, तो ये 90 दिन आया और ये 30 दिन आया। इसका मतलब 60 दिन कम में काम पूरा कर रहा है ए, इनके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? चलिए देखें, तो ए किसी कार्य को करेगा 30 दिन में और बी किसी कार्य को करेगा आप 60 दिन में, सॉरी 90 दिन में, सॉरी कितने दिन में? 90 दिन में, ठीक है। ए किसी कार्य को कर रहा है 30 दिन में और बी करेगा 90 दिन में। तो इनकी अगर इफिशियंसी, अगर इनके हम कुल कार्य निकालें, कुल अगर कार्य निकालें कितना आएगा, चलो यहाँ यहीं पे निकाल दे रहे हैं। कुल कार्य निकालें 30 और 90 का एलसीएम लेंगे 90 आएगा, तो 30 तियां 90 और 90 एकम 90। ये बात समझ में नहीं आई हो तो यहां पर समझ लें, यहां पर ना समझ में आई हो तो यहां समझें। ए कोई काम कर रहा है 30 दिन में, ए कोई काम करेगा 30 दिन में, बी करेगा 90 दिन में। हम इनका कुल कार्य निकालेंगे, 90 एलसीएम होगा, 30 तियां 90, 90 एकम 90। कुल कार्य जो आया, कुल कार्य कितना आया, ये 3 यूनिट आया, ये 1 यूनिट, तो कुल कार्य कितना आया 4 यूनिट। ए प्लस बी का कार्य होगा 4 यूनिट, ए प्लस बी का मतलब ए एक दिन का कार्य करेगा 3 यूनिट, बी एक दिन में करेगा 1 यूनिट, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे 4 यूनिट काम। तो कुल कितने दिन में करेंगे 90/4, मतलब एक यूनिट मतलब 4 यूनिट हो रहा है एक दिन में, तो 90 यूनिट कितने दिन में होगा? 4 यूनिट अगर एक दिन में हो रहा है तो 90 यूनिट कितने दिन में होगा? 4 यूनिट एक दिन में हो रहा है तो 90 यूनिट कितने दिन में होगा? 90/4, यानी कि भाग करेंगे 22 सही 1/2 दिन आएगा, 22 सही 1/2 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये काट दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 से काटा, ये 90 45 आया, 45/2 को भाग करेंगे 22.5 दिन आएगा, ठीक है। बात समझे? यहां पर क्या करते थे, ए प्लस बी का कुल कार्य आया 4 यूनिट, तो हम ए प्लस बी का समय निकालेंगे, तो कुल काम हो रहा है 90 यूनिट, एक 4 यूनिट काम हो रहा है, ये 4 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, तो 90 यूनिट काम होगा 90/4 दिन में, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा सब 72 दिन में, 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? सी ने कितने दिन काम किया? चलिए क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 36 दिन काम किया कोई कार्य, बी 54 दिन में समाप्त कर रहा है, वही कार्य सी जो है ना 72 दिन में कर रहा है। इनका हम कुल काम निकालेंगे, एलसीएम निकालकर इनका हम कुल काम निकालेंगे। 36, 54, 72 का एलसीएम निकाल लेंगे। 36, 54 और 72 का एलसीएम इस तरीके से निकाला जाएगा। 2 से काटेंगे 18 आएगा, 54 काटेंगे 27 आएगा, 72 काटेंगे
36 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, 27 नहीं कटेगा, 36 कटेगा 18 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे 9 आएगा, 27 नहीं कटेगा, 18 कटेगा 9 आएगा। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, ये आया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 3 जा 216, मतलब 216। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 14 दिया 72, 72 तिया 72 तिया, ये आया भाई 216, 2216, ये आया 216, इसका ये आया एलसीएम। ये क्या हुआ? ये आया एलसीएम, ठीक है। ये क्या आया? एलसीएम आया। तो ए कोई काम 36 दिन में कर रहा है, कुल काम आया 216 यूनिट। कुल काम कितना आया? 216 यूनिट आया। चलिए इस तरीके से निकालेंगे। तो ए का एक दिन का कितना काम होगा? 36 से हम भाग कर देंगे, किसे भाग कर देंगे? 216 को भाग कर देंगे। 36 से 216 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 9 चौक 36 और 2 तिया 6, 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 54 को 216 से भाग करेंगे, 54 से 216 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 3 तिया 9, 9 9 ते 7 दूनी 54, 2 दूनी 4, 4 आएगा, 4 आएगा। ये 72 को 216 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। सबकी अगर यूनिट निकालें तो ये यूनिट आई निकल के, ये बात समझे, ए का एक दिन का काम आया 6 यूनिट, बी का एक दिन का काम आया 4 यूनिट, सी का एक दिन का काम आया 3 यूनिट। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य शुरू किया। ए ने, बी ने, सी ने कार्य आरंभ किया, कार्य शुरू किया। तो ये एक दिन में कार्य कर रहे होंगे 13 यूनिट। एक दिन में कार्य कर रहे होंगे मेरे भाई 13 यूनिट। देखिएगा, ए एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, सी एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। तीनों ने मिलकर काम किया 13 यूनिट एक दिन में। ए बी सी मतलब तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया और काम हो गया 13 यूनिट एक दिन में। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो 8 दिन पहले जब छोड़ दिया तो 8 दिन का कितना काम हुआ? ए ने छोड़ दिया। ए एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, ए एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, तो 8 दिन का काम हो गया उसका 8 छंग 48 यूनिट। 8 दिन का काम हो गया उसका 48 यूनिट। 8 दिन का काम हो गया उसका 48 यूनिट। ये बात समझे? एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, 8 दिन पहले उसने छोड़ दिया, तो उसका 8 दिन का जो काम है वो हो गया 48 यूनिट। बी ने क्या किया था? काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट काम, तो इसका 12 दिन में काम होगा 12 चौक 48 यूनिट। इसका भी 48 यूनिट काम बचा होगा। अभी ये 48 यूनिट काम बचा बी का, लेकिन सी ने नहीं छोड़ा। तो ये काम कौन करेगा? ये काम सी करेगा। किसका? ए का छूटा हुआ काम सी करेगा। बी भी छोड़ के चला गया, बी भी चला गया छोड़कर काम 12 दिन पहले। उसका जो शेष काम बचा, एक दिन में बी कर रहा था 4 यूनिट, तो 12 दिन पहले ही छोड़ गया, तो 12 दिन का काम हुआ 48 यूनिट। यही करेगा। कौन करेगा? सी करेगा। लेकिन सी पूरे 72 दिन काम करा। सी ने पूरे 72 दिन काम करा। एक दिन का काम 3 यूनिट, पूरे 72 दिन करा, तो 72 दिन का मतलब हुआ 216 यूनिट उसने पूरा काम किया। तो अब 216 यूनिट ये काम करेगा, ये काम कर रहा है सी, ये भी करेगा और ये भी करेगा। दोनों को सबको जोड़ लो। 8 8 16, 16 और 6, 16 और 6 22 के 2 हासिल लगा 2, 2 और 4 6, 4 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 312 यूनिट हो गया टोटल काम। 312 यूनिट हो गया टोटल काम। ये काम कौन करेगा? सी करेगा। सी अकेला काम करेगा 312 यूनिट। कितना? 312 यूनिट करेगा काम। सी अकेला कितना काम करेगा? 312 यूनिट करेगा काम। कितने दिन में करेगा? एक दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा ये 312 यूनिट? ये एक दिन में कर रहा है, तीनों 13 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 312 यूनिट कितने दिन में करेंगे? तो 312 यूनिट करेंगे सी।
सी अकेला कितने दिन में करेगा? 312 बटे 13, 13 दूनी 26, कितना बचा? 5, 13 चौक 52, 24 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 24 डेज में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिएगा ए बी सी, तो तीनों का काम है 13 यूनिट, एक दिन का 13 यूनिट काम है, तो ये टोटल काम आया हमारे पास 312 यूनिट, 312 यूनिट। ये छूटा हुआ, ए का छूटा हुआ काम, बी का छूटा हुआ काम और सी का खुद का काम, तो सब काम आया 312 यूनिट काम आया। कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। ठीक है, टोटल काम एक दिन में कर रहा है 13 यूनिट, 13 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, तो 312 यूनिट काम होगा 24 दिन में। ठीक, आंसर होगा इसका डी, 24 दिन। बहुत ही क्वेश्चन को साधारण रूप से हमने करके दिखाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 59, देखें पढ़िए। ये एक नहीं है, यहां पर ए होगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी पहले इसे 4, बी पहले इस पर ए ने, ये 4 नहीं है यहां पर, ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। इसी तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं 16 दिन में। तो इनका कुल काम हो गया 16-12 का हम एलसीएम जब लेंगे, 12-16 का एलसीएम लेंगे। देखिएगा हम करके दिखा दे रहे हैं। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 दूनी 48। ये 48 आया, एलसीएम आया 48, एलसीएम आया 48, यानी कि कुल काम हो गया 48 यूनिट। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया 12 चौक 48, 4 यूनिट, 4 यूनिट काम हो गया। चलिए बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 16 तिया 48, इस 16 से भाग कर दिया 48 को, 16 तिया 48 यानी कि 3 यूनिट काम हो गया बी प्लस सी का। बी प्लस सी का एक दिन का काम 3 यूनिट हो गया, ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया 4 यूनिट। इतनी बात आपकी समझ में आई। उसके आगे पढ़ेंगे। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, लेकिन यहां ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं एक दिन में 4 यूनिट। ए प्लस बी एक दिन में काम कर रहे हैं 4 यूनिट। थोड़ा यहां पर समझिए, दिमाग से थोड़ा समझिए, बस थोड़ा अगर समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ए प्लस बी एक दिन में काम कर रहे हैं 4 यूनिट, बी प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन का काम कर रहे हैं 3 यूनिट। इस पर ए ने 5 दिन काम किया। किसने? ए ने काम किया, तो ए के साथ में बी ने भी काम किया होगा, ए के साथ में बी ने भी काम किया होगा। अगर ए ने 5 दिन काम किया तो बी ने भी 5 दिन काम किया होगा। ये 5 दिन काम किया होगा किसने? बी ने। देखेंगे इसका हम कलर चेंज कर देना है। इस ए, जब ए ने काम किया होगा 5 दिन, तो बी ने भी काम किया होगा 5 दिन। किया होगा कि नहीं किया होगा? क्योंकि ए के साथ में बी भी है, ए के साथ में कौन है? वी है। तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 दिन काम किया ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट, तो 5 दिन में करेगा कितनी यूनिट हो जाएगा? 20 यूनिट काम हो गया। कितना हो गया यूनिट? 20 यूनिट काम हो गया। मतलब ए के साथ में बी ने भी किया काम, ए ने इस काम को 5 दिन किया, लेकिन ए के साथ में बी भी काम कर रहा है, ए के साथ में बी भी काम कर रहा है, तो बी की मजबूरी हुई उसके साथ में काम करने की 5 दिन। तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम हो गया 20 यूनिट।
बात समझे। लेकिन कहा ए ने किया, लेकिन ए के साथ बी ने किया, ये मजबूरी थी बी की करने की। चलिए, बी ने 7 दिन कार्य किया। अब आगे देखें, बी ने 7 दिन कार्य किया, लेकिन बी के साथ में जुड़ा कौन है? बी के साथ में सी जुड़ा है और 7 दिन काम करेगा। अब बताओ, बी इसके साथ में 5 दिन काम कर चुका है, बी इसके साथ में, बी ए के साथ में 5 दिन काम कर चुका है, तो कितने दिन और बचे उसके? बी ए के साथ में 5 दिन कार्य कर चुका है। माय डियर देखें, बी ए के साथ में 5 दिन कार्य कर चुका है, बी ने 7 दिन कार्य किया, तो यहां कितने दिन और बचे उसके? 2 दिन। कितने दिन बचे? 2 दिन। कितने दिन बचे उसके पास? 2 दिन। इसको थोड़ा सही से लिख देंगे हम। देखें, यहां पर बचे उसके 2 दिन। कितने? 2 दिन। बी प्लस सी 2 दिन में 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। ये 2 दिन क्यों? देखिएगा, 5 दिन बी कर चुका है इसके साथ में काम, तो 2 दिन यहां पर करेगा। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा इसका? बी प्लस सी का 1 दिन का काम है 3 यूनिट, और फिर ये 2 दिन का हो जाएगा 3 दूनी 6 यूनिट काम। बी प्लस सी का 1 दिन का काम 3 यूनिट, तो 2 दिन का काम हो जाएगा बी प्लस सी का 3 गुणा 2 यानी 6 यूनिट काम हो जाएगा। ये टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया 20 यूनिट और 6 यूनिट, 26 यूनिट काम हुआ टोटल। कितना काम हो गया? 26 यूनिट टोटल काम हुआ। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें, सी ने यहां पर 2 दिन काम कर लिया है, बी के पूरे 7 दिन हो गए, 5 दिन और 2 दिन 7 दिन। सी ने भी इसमें 2 दिन काम करा है, सी ने इसके साथ में 2 दिन काम कर लिया है। ठीक, हमारे पास तो टोटल यूनिट जो था, हमारे पास जो टोटल यूनिट था 48 यूनिट, ये टोटल यूनिट है 48, तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा 48 माइनस 26, ये बचा 22 यूनिट। कितना बचा? 22 यूनिट। 48 यूनिट सब काम था, 26 यूनिट काम, वो 26 यूनिट ये काम कर चुके हैं ये लोग, तो कितना काम बचा? 22 यूनिट काम बचा। ये 22 यूनिट काम कौन करेगा? सी करेगा। कौन करेगा? सी करेगा। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? चलिए भाई देखें, हाँ देखेंगे, सी 2 दिन काम यहां पर कर चुका है, तो ये 2 दिन का काम, जिस 22 यूनिट काम कितना होगा, किसके बराबर होगा? ये सी का काम बचा है 22 यूनिट। कितने दिन में किया इसने? 2 दिन में, क्योंकि ये सी बी के साथ में काम कर चुका है 2 दिन। सी बी के साथ में 2 दिन काम कर चुका है, तो ये 22 यूनिट जो काम बचा वो सी का काम होगा। कितने दिन का होगा सी का काम? ये सी का काम होगा कितने दिन का? 2 दिन का। 2 दिन का सी का काम होगा 22 यूनिट। 2 दिन का, सही से लिख दें इसको, चलिए ये सही से लाइन लिख दे रहे हैं। ये 22 यूनिट जो काम होगा वो 2 दिन का सी का काम होगा। सी का काम होगा 2 दिन का, सी का काम होगा 22 यूनिट। तो 1 दिन का कितना होगा? 1 दिन का कितना होगा? 11 यूनिट। 1 दिन का कितना होगा? 11 यूनिट। 2 से भाग कर देंगे 22 को, 11 यूनिट। 2 दिन का 22 यूनिट सी का काम, तो 1 दिन का होगा 11 यूनिट। 1 दिन का कितना होगा? 11 यूनिट होगा ना 1 दिन का। ठीक है, 1 दिन का काम होगा उसका 11 यूनिट। तो सी अकेला कितने दिन में काम को करेगा? सी अकेला कितने दिन में काम को करेगा? बी प्लस सी कर रहा है, बी और सी मिलके कर रहा है 3 यूनिट काम। बी और सी मिलके कर रहा है 3 यूनिट काम। यहां पर आया 2 दिन का काम 22 यूनिट, 1 दिन का काम 11 यूनिट। सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? कहीं से मिस्टेक हो रही है क्या? सामने से देखो इसे, इस क्वेश्चन को सामने से देखो। सी ने 13 दिन में समाप्त करा। अरे यार सॉरी, यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। यहां पर लिखा है तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। सी यहां पर 2 दिन काम कर चुका, तो 2 दिन काम कर चुका, तो 11 दिन का काम होगा। ये
ये कितने दिन का काम होगा फिर 11 दिन का। हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है देखिएगा, सी ने 13 दिन में काम किया, सी जो है ना बी के साथ 2 दिन काम कर चुका, सी बी के साथ में 2 दिन काम कर चुका, तो ये जो शेष काम बचा वो कितने दिन का होगा, सी का 11 दिन का काम होगा, 11 दिन का काम होगा सी का, किसका, सी का 11 दिन का काम होगा 22 यूनिट, फिर एक दिन का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, एक दिन का हो जाएगा 2 यूनिट, एक दिन का हो जाएगा 2 यूनिट। कुल कितना काम है भाई, कुल काम है 48 यूनिट और एक दिन का काम है 2 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे, 48/2 यानी कि 24 दिन, 48/2 यानी कि 24 दिन। सी का 11 दिन का काम आया, ये 22 यूनिट, जो शेष कार्य बचा, देखें फिर से समझिए, ए कर रहा है 5 दिन में, तो ए के साथ में बी को करना मजबूरी है, क्योंकि ए यहां पर शर्त है कि ए और बी दोनों साथ कर रहे हैं काम, मजबूरी है, तो बी ने यहाँ 5 दिन काम कर लिया, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया 20 यूनिट। फिर बी ने यहाँ 5 दिन किया, बी के साथ में सी की मजबूरी है करने की, तो सी ने 2 दिन किया, बी ने 5 दिन कर लिया, बी के 5 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 7 दिन हो गए, तो बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 6 यूनिट। यहां पर सी ने 2 दिन काम कर लिया, सी कर रहा है 13 दिन काम, उसका भी 11 दिन का काम बचा है, कितना बचा है काम, 22 यूनिट काम बचा है। अगर हमने इसमें ये 26 यूनिट 48 यूनिट सारा काम था, 26 यूनिट माइनस किया, 22 यूनिट काम, 22 यूनिट काम ये सी का 11 दिन का काम था, एक दिन का काम आया 2 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे सी को काम करने में, 48/2, कैसे, 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 48 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 48 यूनिट कितने दिन में करेगा, 48/2 काट देंगे 24 दिन, क्या आएगा 24 दिन, कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहीं से निकाल देंगे, सी अकेला कर रहा है, सी का 11 दिन का काम एक दिन में हो गया 2 यूनिट, यहां से बी का काम भी निकाल देंगे हम, हाँ यहां से बी का काम निकाला जा सकता है। ठीक है, यहां से बी का काम, जैसे बी प्लस सी का काम 3 यूनिट है, सी का अकेला आ गया 2 यूनिट, 3 में से 2 गया, 1 यूनिट बचेगा बी का काम, तो बी करेगा 48 दिन में। यहां से बी का भी पूछा जा सकता है, तो बी करेगा 48 दिन में। देखो कैसे, बी प्लस सी का काम 3 यूनिट और अकेला सी का काम आया 2 यूनिट एक दिन में, तो केवल बी का अगर निकालेंगे तो आएगा 3 - 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट काम कर रहा होगा कौन, बी। सी का काम 2 यूनिट आ गया, तो बी कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा ना, 2 और 1 3, तभी तो हुआ 3। हाँ, तो बी करेगा 1 यूनिट एक दिन में, काम कितना 48 यूनिट है, तो कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। यह भी पूछा जा सकता है कि सी नहीं, यहां पर बी अगर हो जाए, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को 48 दिन में करेगा। ठीक है, यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि ए कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए के लिए क्या करेंगे, हमने बी निकाला कि बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा, अगर बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो ए कितने करेगा, ए प्लस बी मिला के 4 है, तो ए करेगा 3 यूनिट, तो 3 को 3 से भाग करेंगे 48 को, यानी 16 दिन में ए करेगा। ठीक है, यहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है, सवाल को सवाल से बनाया जाता है, हुबहू क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में नहीं होते हैं, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11, 20, 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ए 11 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी 55 दिन में कर रहा है काम को। चलिए इनका कुल काम निकालेंगे, 11, 20, 55 का एलसीएम ले लेंगे। 11, 20, 55 का एलसीएम जब लेंगे हम तो ये आएगा, चलिए 2 से काट देंगे, 11 नहीं कटेगा, 10 कटेगा और 55 नहीं कटेगा। 11 से काट देंगे, 11 कम 11, 10 नहीं कटेगा, 5 आएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तो 11 दूनी 22, 22 पंजे 110, 110 दूनी 220, ये कुल काम आ गया 220। 11 से भाग करेंगे
11 से भाग करेंगे 220 को तो 20 आएगा, 20 से भाग करेंगे 220 को तो 11 आएगा, 55 से भाग करेंगे 220 को 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 20 यूनिट, मतलब 20 भाग। बी का एक दिन का काम आया 11 यूनिट, यानी कि 11 भाग। सी का एक दिन का काम आया 55 चौका 120, यानी 4 यूनिट काम। सी का एक दिन का काम आया 4 यूनिट, बी का एक दिन का काम आया 11 यूनिट, ए का एक दिन का काम आया 20 यूनिट। ठीक है, अब शर्त यह है कि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करते हैं। अगर पहले दिन बिल्कुल साधारण बात हम समझिए, फर्स्ट डेज क्या हुआ, ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ में यहां पर कौन जुड़ गया, ए के साथ में बी जुड़ गया, ए के साथ में बी जुड़ गया पहले दिन। तो ए प्लस बी का कितना काम हो गया भाई, ए प्लस बी का काम हो गया 20 और 11 31 यूनिट। ए प्लस बी का काम हो गया पहले दिन 31 यूनिट। कहां से 31 यूनिट आया, ये ए का एक दिन का काम 20 यूनिट, बी का एक दिन का काम हो गया 11 यूनिट, तो पहले दिन ए प्लस बी का काम हो गया 31 यूनिट। एक दिन उन्होंने 31 यूनिट काम किया दोनों ने मिलकर, ए और बी ने। अगला दिन आया, अगला दिन मतलब दूसरा दिन आएगा, अगला मतलब दूसरा दिन आएगा, ये अगला दिन आ गया, नेक्स्ट डेज। अगला दिन कौन सा दिन होगा, दूसरा दिन होगा, यानी कि नेक्स्ट डे क्या होगा, सेकेंड डे होगा। सेकेंड डे क्या करेगा, अगले दिन सी को मिला दिया, ए ने सी के साथ काम किया, अगले दिन सी ने काम किया ए के साथ। तो देखिए ए ने और सी ने किया, ए का एक दिन का 20 यूनिट, सी का एक दिन का 4 यूनिट, तो ये हो गया 24 यूनिट काम। कितना हो गया, 24 यूनिट काम। कैसे, ए का एक दिन का 20 यूनिट और सी का एक दिन का 4 यूनिट, तो 20 और 4 24 यूनिट हो गया ए और सी का। मतलब अगले दिन काम हुआ, ए ने सी के साथ काम किया 24 यूनिट। यही क्रम लगातार चलता रहेगा बारी बारी से। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछा है। तो एक दिन का 31 यूनिट, दूसरे दिन का 24 यूनिट, कुल काम हो गया ये 55 यूनिट। 55 यूनिट काम हुआ कितने दिन में, ये 55 यूनिट काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ भाई, 2 दिन में 55 यूनिट काम हुआ है, 2 दिन में। ये काम जो हुआ है आपका कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। 2 दिन में काम हुआ 55 यूनिट। तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में काम होगा 55/2 यूनिट। एक दिन में कितना काम होगा, 55/2 यूनिट होगा। एक दिन में कितना काम होगा, 55/2 यूनिट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कुल काम कितना है, कुल काम है 220 यूनिट। कुल काम है 220 यूनिट। एक दिन में कर रहा है 55/2 यूनिट, यानी 55/2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। तो 220 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, ये बात समझो। एक दिन में 55/2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 220 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। इस 220 को भाग कर देंगे मेरे भाई 55/2 से भाग कर देंगे। यही तो करते चले आ रहे हैं। ये 2 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे गुणा में 55 एकम 55 चौका 220, ये 2 कहां जाएगा, गुणा में 2 चौक 8, 2 चौक 8 दिन, 8 डेज, 8 दिन में करेगा। ये कुल काम समाप्त होगा 8 दिन में। 55 से भाग किया 220 को 4, ये 2 गुणा में चला गया, 2 चौक 8, यानी कि 8 दिन में समाप्त होगा। बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होगा 8 दिन में। बात समझे, बहुत ही साधारण भाषा में समझा दिया मेरे भाई। इससे अच्छा लॉजिक क्या हो सकता है। लॉजिक को बनाने में टाइम लगता है, लॉजिक को समझिए, बिल्कुल साधारण सिंपल लॉजिक, ठीक है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे आपका भला तो दूसरे का भी भला। मेरा माही एकेडमी क्लासेस आपका भला ही कर रही है, ठीक है। चलिए देखें 61 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए लगातार कार्य करे
तथा हर तीसरे दिन यहां पर ये देखो, ये हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए बी सी एक कार्य को 20 दिन में, ए कर रहा है कोई कार्य, चलिए ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में काम कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे, मतलब कुल कार्य निकालेंगे, 60 आएगा तो ए का एक दिन का काम 3 यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट। बी का एक दिन का काम आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि 30 दूनी 60। सी का एक दिन का काम आ जाएगा 1 यूनिट, यानी कि 60 एकम 60। ए बी सी का एक दिन का यूनिट निकाला हमने, आ गया। उसके बाद यदि ए लगातार कार्य करे, ए लगातार कार्य कर रहा है, कार्य करे, लेकिन हर तीसरे दिन क्या हो, हर तीसरे दिन मतलब एक दिन काम करेगा, दूसरे दिन काम करेगा, लेकिन जब तीसरा दिन आएगा, जब आएगा तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन में, इस तीसरे दिन में बी और सी को जोड़ लेगा। ए ने एक दिन काम किया, दूसरे दिन काम करेगा, लेकिन ए ने पहले दिन काम किया, मतलब पहला दिन, फिर दूसरे दिन काम किया, 2 दिन का काम हुआ ए का पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, 2 दिन काम हुआ, मतलब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट काम, एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट काम, तो 2 दिन में कितना करेगा? एक दिन में कर रहा है एक दिन में कर रहा है भाई 3 यूनिट, तो इन 2 दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। ठीक, ए का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। बात समझे? यहां पर भी हम 3 गुणा 2 लिख सकते थे, लेकिन आपके समझ में नहीं आता, मैंने लिख दिया है। ए का 2 दिन का काम 6 यूनिट। ए लगातार काम कर रहा है, ए ने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, जब तीसरा दिन आया, कौन सा दिन आया? जब तीसरा दिन आया, मतलब तीसरा दिन, ये जब आया तीसरा दिन, जब तीसरा दिन आया, थर्ड डेज आया, तीसरा दिन आया, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ समझिए, जब तीसरा दिन आया तो ए ने बी को भी बुला लिया और सी को भी बुला लिया। ए ने किसको? बी को बुला लिया और सी को भी बुला लिया, बी और सी दोनों को बुला लिया, तो काम कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी का तीनों काम, ए करेगा 3 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट, सी करेगा 1 यूनिट, तीनों का काम हो गया 3 2 5 और 1 6 यूनिट। ये वाले 6 यूनिट नहीं, इन तीनों को जोड़ के ए का काम 3 यूनिट, बी का काम 2 यूनिट, सी का काम 1 यूनिट, इन तीनों का काम तीसरे दिन होगा 6 यूनिट, टोटल काम हो गया 12 यूनिट, टोटल काम हो गया 12 यूनिट। ये 12 यूनिट काम कितने दिन में हुआ है भाई? ये 12 यूनिट काम कितने दिन में हुआ? 3 दिन में। ए का 2 दिन का और तीसरे दिन का ये तीसरे दिन का काम पूरा 1 दिन का है। ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम 6 यूनिट, यानी तीसरे दिन का ये तीसरे दिन का काम और ये 2 दिन का काम, तो ये 12 यूनिट जो काम हुआ है वो कितने दिन का है? 3 दिन का काम हो गया। 3 दिन का काम, 3 दिन का काम 12 यूनिट, 3 दिन का काम 12 यूनिट, समझ गए? 2 दिन का ये काम, और जब तीसरा दिन आया तो ए ने बी को ही बुला लिया और सी को ही बुला लिया, भाई तुम भी आ जाओ हमारे साथ काम करो। तो ए का काम है 1 दिन का 3 यूनिट, बी का 2 यूनिट था और सी का 1 यूनिट था, उन्होंने अपना अपना काम किया। उस दिन काम जो तीसरे दिन हुआ, उस दिन भी 6 यूनिट काम हुआ तीनों का, तो कितने दिन हो गए? ए ने 2 दिन किया और तीसरे दिन ए बी सी तीनों ने किया, तो तीनों दिन का काम हुआ 12 यूनिट। 3 दिन का काम 12 यूनिट, तो 1 दिन का काम कितना होगा? 12/3, यानी कि 4 यूनिट काम होगा। 12/3 यानी कि कितना काम होगा? 12/3 यानी कि 4 यूनिट काम होगा। 4 यूनिट काम होगा, 1 दिन का 4 यूनिट काम होगा। काम कितना करना है? काम कितना करना है? 60 यूनिट काम करना है। 60 यूनिट काम करना है तो 60/4 यानी कि 15 दिन। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। टोटल काम कितना है भाई? 60 यूनिट है। 1 दिन का काम आया 4 यूनिट, 4 यूनिट काम है 1 दिन में कर रहा है, 4 यूनिट काम 1 दिन में, तो 60 यूनिट काम करेगा 15 दिन में। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य समाप्त होगा 15 दिन में समाप्त होगा, अगर 60 यूनिट काम को करा जाए तो। बात समझे?
क्वेश्चन में कोई अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स करके मुझे बता सकते हैं कि ये चीज समझ में ना आई। कॉन्सेप्ट और लॉजिक दोनों ही हमने बेहतरीन समझाए हैं। आप माही एकेडमी क्लासेस को ज्वाइन करें, माही एकेडमी क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे कि आपका भला तो सबका भला। ठीक है, माही एकेडमी इसलिए लाया है आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से रूबरू करा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सिखा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो यही हमारा आज की सीरीज थी। आज 11 सीरीज समाप्त होती है। 11 दिन कंप्लीट होते हैं आज समय और कार्य के। 11 दिन यानी 11 सीरीजें समय और कार्य की बनी है मेरे भाई मेरी बहन। 11 सीरीजें समय और कार्य की, कोई सवाल नहीं छूटेगा। अगर इस तरह का कोई सवाल आपने बनता है तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ये बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। तो आज के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा, कल फिर मुलाकात होगी, जरूर मुलाकात होगी। माही एकेडमी क्लासेस में आपको एक नए क्वेश्चन के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद।